लोगों ने डायबिटिक पेशेंट के आसपास इतना बड़ा जाल बना दिया कि इसकी जेब में जितने पैसे आते हैं उनको कैसे निकाला जाए। लैब वाले अलग और आयुर्वेदिक वाले अलग, होम्योपैथिक वाले अलग, एलोपैथिक वाले अलग, सब मतलब जहाँ भी वो जाता है को बोल देते हैं कि शुगर को जड़ से खत्म कर देंगे। जब हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों में लिखा है, आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा है कि शुगर रोग असाध्य रोग है। असाध्य मतलब ला इलाज रोग है, इसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो फिर क्यों ना भाई घर पे करें। कोई भी इंसान आपको ये कहता है कि शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी, मैं आपको करके दूंगा, वहां से कान में फोन लगाइए, झूठा ही कह जी घर से फोन आ गया बाद में आता हूँ, भाग जाओ वहां से, वहां मत खड़े हो जाओ। क्योंकि या तो उसको नहीं पता या फिर आपको नहीं पता कि शुगर कभी खत्म नहीं होता। इसका एक बैलेंस है। कलौंजी, मेथी और काले चने, 20 दाने मेथी दाना और उसमें 10 दाने कलौंजी दाना और उसमें 40 दाने काले चने, ये तो मैंने काउंट बता दिया, बाकी आप अंदाजे से ले लिया करो। तो इसको भिगो के रात को रखोगे, सुबह उसको चबा चबा के खाना है। 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और उसमें 1 अंजीर, ये 4 चीज़ों को दूसरी कटोरी में भिगो के रख लीजिए। पहले कलौंजी मेथी खा लीजिए, उसके 15 मिनट बाद ये चीज़ें खा लीजिए। मेथी कलौंजी का पानी पीना है और ड्राई फ्रूट वाला पानी गिरा देना है, सिर्फ ड्राई फ्रूट खाना है उसमें से। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो हमारे देश में है, भारत में। और यहाँ पे चटोरे हैं सब लोग, खाने के बहुत शौकीन हैं। मीठा हम जितना खाते हैं शायद कोई नहीं खाता होगा। तेल और स्पाइसी खाने वाले, मतलब हाँ, हर चीज में उनको फ्लेवर चाहिए। ब्लैंड फूड हम खा नहीं सकते, तो हर चीज में स्वाद चाहिए। और डायबिटीज के पेशेंट्स हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो परहेज भी उतना ही करना पड़ता है। भाई ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तेल नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, रात को नहीं खाना, दिन में नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना। तो इसके लिए हमारे जितने पेशेंट्स हैं हमारे देश में जो खाना चाहते हैं और बीमारी से त्रस्त है, उनके लिए कुछ उपाय। मैं दया जी आपको बताता हूँ कि अगर आप जीवन में एक सिंपल त्रिफला पाउडर, जो लोग डायबिटिक हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शुगर रोग के लिए लोगों ने डायबिटिक पेशेंट के आसपास इतना बड़ा जाल बना दिया कि इसकी जेब में जितने पैसे आते हैं उनको कैसे निकाला जाए। लैब वाले अलग और आयुर्वेदिक वाले अलग, होम्योपैथिक वाले अलग, एलोपैथिक वाले अलग, सब मतलब जहाँ भी वो जाता है। यहाँ तक के भी दिग्गज मिलते हैं जी जो उनको ये बोल देते हैं, पढ़ा लिखा इंसान होगा जो पेशेंट है, सब नॉलेज भी होगी उसको, सब जानता भी होगा वो, लेकिन उसको बोल देते हैं कि शुगर को जड़ से खत्म कर देंगे। बोलते हैं ना, बिल्कुल, कि आप हमारी दवाई खा लो, शुगर रिवर्स हो जाएगी, दोबारा नहीं होगी। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जब हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों में लिखा है, आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा है कि शुगर रोग असाध्य रोग है। असाध्य मतलब ला इलाज रोग है, इसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो फिर क्यों ना भाई घर पे करें, क्यों उनके पास जाना। जो कोई आपको कहता है, ये बात मेरी नोट कर लीजिए जनाब, मेरी बहन है, भाई है, जो भी आप देख रहे हो मेरा ये बात सुन रहे हो, ये बात मेरी नोट कर लीजिए कि अगर कोई भी इंसान आपको ये कहता है कि शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी, मैं आपको करके दूंगा, वहां से कान में फोन लगाइए, झूठा ही कह जी घर से फोन आ गया बाद में आता हूँ, भाग जाओ वहां से, वहां मत खड़े हो जाओ। क्योंकि या तो उसको नहीं पता या फिर आपको नहीं पता कि शुगर कभी खत्म नहीं होता। इसका एक बैलेंस है। 80 to 120 शुगर का लेवल है, 80 मिलीग्राम मिनिमम और 120 मिलीग्राम मैक्सिमम बॉडी में होनी चाहिए। और जो हम HbA1c टेस्ट लेते हैं उसमें भी 6 से नीचे होनी चाहिए, 5.7 होनी चाहिए, या 6 के नीचे भी है तो डरना नहीं चाहिए। एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोगों को जो डायबिटीज़ है उसका प्री डायबिटीज़ का दिमाग में डाल दिया गया। जैसे प्री वेडिंग, बिना मतलब का है, मियाँ बीवी को शादी से पहले बाहर भेज देते हैं। वही चीज़ ये बीमारी है, वही बचपना थोड़ी है कि पहले उसको प्री डायबिटिक। क्या होता है प्री डायबिटिक? मतलब डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ है,
उसका मेलिटस जो है वो 80 to 120 है, इसके बीच में रहना चाहिए। अगर ऊपर जा रहा है तो वो पेशेंट है, अगर नीचे है तो वो खतरा है। 80 से नीचे जा रही है तो जानलेवा है। 80 से ऊपर जिसकी जाती है, कोई आज तक ऐसा नहीं मरा कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। शुगर डाउन होने वाले पेशेंट की जान जा सकती है। तो डाउन भी नहीं होने देना और बढ़ने भी नहीं देना। इसको बैलेंस रखने वाला जो वैद्य है, असली वैद्य कहलाता है। और वो वैद्य पता है कौन है? आपकी रसोई घर। उसमें आप जाइए, कलौंजी, मेथी और काले चने, 20 दाने मेथी दाना, और उसमें 10 दाने कलौंजी दाना, और उसमें 40 दाने काले चने। ये तो मैंने काउंट बता दिया, बाकी आप अंदाजे से ले लिया करो। तो इसको भिगो के रात को रखोगे, सुबह उसको चबा चबा के खाना है और पानी सिप्स कर करके पीना है। और जिन बुजुर्गों के दांत नहीं है, उसको थोड़ा कूट पीस के वो पोला सा करके उसको सॉफ्ट करके खा लें। पानी जरूर पीना है। तो उससे क्या होगा? आपका डायबिटीज लेवल भी नॉर्मल आएगा, मेमोरी ठीक रहेगी, आंखों की रोशनी ठीक रहेगी, और शरीर जो हर वक्त कमजोरी महसूस करता है वो ठीक रहेगा। अगर आपका दिल करता है ना कि कोई मल्टीविटामिन खा लूँ, कोई ताकत की चीज़ ले लूँ, तो भैया एक काम और लिख देते हैं आपको कि 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और उसमें 1 अंजीर, ये 4 चीज़ों को दूसरी कटोरी में भिगो के रख लीजिए। पहले कलौंजी मेथी खा लीजिए, उसके 15 मिनट बाद ये चीज़ें खा लीजिए। मेथी कलौंजी का पानी पीना है और ड्राई फ्रूट वाला पानी गिरा देना है। सिर्फ ड्राई फ्रूट खाना है उसमें से। ये इसको प्रोग्राम को आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, बैक करके सुन लीजिएगा, फ़ोन मत घुमाइएगा, फिर सुने नहीं जाते, फिर आप नाराज़ होते हो कि गोयल साहब बोल देते हैं फ़ोन नहीं उठाते। इसके लिए अभी माफ़ी मांगते हैं कि फ़ोन हम नहीं उठा पाते। आप ध्यान से सुनिएगा, या फिर जो हमारी वेबसाइट है उस पर चले जाइए। तो ये चीज़ जो है ना, ये इंसान को पूरा दिन एनर्जेटिक रखती है, शुगर लेवल को नॉर्मल रखती है। जिनको शुगर नहीं है उन लोगों को मैं कह देता हूँ कि त्रिफला पाउडर, हरड़, बहेड़ा और आंवला का पाउडर है त्रिफला, वो भी 1:4 की रेशो का, वैद्यवान कंपनी का बना हुआ। www.vaidwan.com पे आपको मिलेगा। तो और वो जो त्रिफला है उसका 1 चम्मच शाम को 5 बजे मर्दों के लिए, और रात को 1 चम्मच पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पीना लेडीज के लिए, औरतों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मेथड है। और इसका क्या काम है मैं आपको बता दूं दया जी, ये बॉडी के अंदर, जैसे हम डिटर्जेंट में अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़े को धोते हैं ना, ये अंदर से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इंटेस्टाइन को कंप्लीटली क्लीन करता है। आप इसको 1 महीना लेके देखिएगा, आप भी कहोगे थैंक यू गोयल साहब।